गांव के आखिरी छोर पर बनी कच्ची झोपड़ी में रहने वाली सीमा बचपन से ही गरीबी की छाया में पली बड़ी थी। उसके पिता रघुवीर मेहनती मजदूर थे और मां धनिया दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। घर में टूटी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और फटे बर्तन ही उनकी संपत्ति थे, लेकिन माँ बाप के प्यार की कभी कमी नहीं रही। सीमा बचपन से ही समझदार थी। स्कूल जाने से पहले माँ का हाथ बटाती, छोटे भाई को संभालती और फिर फटी किताबें लेकर पढ़ने चली जाती। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, पर गरीबी उसके सपनों के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती। फिर भी माँ हमेशा कहती, बेटिया पढ़ लिख ले, तेरा भाग्य बदलेगा। समय बीतता गया, सीमा जवान हो गई। उसकी सादगी और संस्कारों की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। एक दिन पास के गांव से एक रिश्ता आया। लड़का मोहन शहर में छोटी सी नौकरी करता था। उसके घर वाले साधारण थे, पर दहेज की अपेक्षा रखते थे। रघुवीर ने बहुत समझाया कि वे गरीब हैं, ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। अंततः बड़ी मुश्किल से शादी तय हुई। शादी के दिन सीमा की आंखों में खुशी कम और डर ज्यादा था। मायके से विदा होते समय वह माँ से लिपटकर खूब रोई। धनिया ने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटिया ससुराल में सुखी रहना, तेरा मायका गरीब है, पर दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। सीमा ससुराल पहुंची। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में ससुराल वालों का असली रूप सामने आने लगा। सास तानों में कहती, क्या ही दिया है तेरे माँ बाप ने, न धन का दहेज न कपड़े। पति मोहन भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वह चुप रहता, माँ के सामने कुछ नहीं बोलता। सीमा दिन रात घर के काम में लगी रहती, फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते। कई बार उसे मायके की बहुत याद आती, पर वह जानती थी कि मायके की हालत इतनी नहीं कि वह वहाँ जाकर बोझ बने। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, जा अपने मायके से पैसे लेकर आ, नहीं तो यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। सीमा रोती हुई मायके पहुँची। झोपड़ी की हालत और भी बदतर हो चुकी थी। पिता बीमार थे, माँ का शरीर जवाब दे चुका था। सीमा सब देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटिया हमारे पास देने को कुछ नहीं है, बस ये आंचल की दुआ है। सीमा मायूस होकर ससुराल लौट आई। अब वहाँ उसका जीना दूभर हो गया। एक दिन मारपीट के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। अपमानित सीमा सीधी मायके चली आई। पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटिया गरीब का मायका ही उसका सच्चा सहारा होता है। सीमा मायके में रहकर माँ के साथ काम करने लगी। सिलाई सीख ली और गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी कमाई से घर में चूल्हा ठीक से जलने लगा। पिता की दवा होने लगी। कुछ महीनों बाद मोहन अपनी गलती समझकर मायके आया। उसने सीमा से माफी मांगी और उसे वापस ले जाने की बात कही। सीमा ने शांत स्वर में कहा, मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब अपमान नहीं सहूंगी। मेरा मायका गरीब जरूर है, पर मेरा आत्मसम्मान अमीर है। मोहन ने उसकी शर्त मान ली। सीमा ससुराल लौटी, पर अब वह कमजोर नहीं थी। उसने साबित कर दिया कि गरीब लड़की का मायका भले ही धन से कमजोर हो, लेकिन संस्कार, मेहनत और आत्मबल से भरा होता है। शिक्षा, गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं होती। सच्चा मायका वही होता है जो बेटी को आत्मसम्मान, हिम्मत और सही राह दिखाए।